लगता है इस बार 2024 की जंग होगी जबरदस्त। एक मोदी को हराने के लिए जुटे 26 विरोधी, फिर भी मोदी की ताकत से पिछड़ गए विरोधी। मोदी या विपक्ष, किसके पास है कितनी ताकत? पहले साल 2014 में, फिर साल 2019 में हुए लगातार 2 लोकसभा चुनावों में जिस तरह से मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की है, उसने पूरे विपक्ष की नींद उड़ा दी। इसलिए अब अपनी अपनी पार्टियों का भविष्य बचाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम मोदी विरोधी नेता एक बार फिर एकजुट होने लगे हैं। और इन पार्टियों का एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह से देश की सत्ता से मोदी को हटाओ। अपने इस एजेंडे के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एकजुट हुए विपक्षी नेताओं ने अपनी इस विपक्षी एकता को नया नाम दिया है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, यानी इंडिया। यानी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए होगा, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला इंडिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त किसका पलड़ा भारी है, मोदी का या फिर विपक्षी एकता वाले इंडिया का? पहले बात करते हैं इंडिया की, जिसका नाम भले ही इंडिया हो, लेकिन ये हमारा इंडिया नहीं है। ये विपक्षी एकता का गठबंधन है, जिसका नाम विपक्षी पार्टियों ने इंडिया रख दिया है। और अब इसी इंडिया नाम की आड़ में विपक्षी पार्टियां साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी से टक्कर लेंगी। ये 26 पार्टियां, कांग्रेस, ममता की टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी, सपा, आरएलडी, अपना दल, कमेरावादी, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, सीपीआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएमएल, लिबरेशन, आरएसपी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एमडीएमके, सीवीके, केएमडीके, एमएमके, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस एम, केरल कांग्रेस जोसेफ। इंडिया नाम से बनी विपक्षी एकता में इन 26 पार्टियों के साथ ही वो कांग्रेस भी शामिल है, जिसके नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जहां नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी है। और अब 26 पार्टियों की यही विपक्षी एकता 2024 में मोदी से टक्कर लेगी। एनडीए, एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया है, जिसके पास 26 दलों की ताकत है, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए है, जिसके पास मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे 2 कद्दावर चेहरे तो हैं ही, इसके साथ ही एक दो नहीं कुल 38 सियासी पार्टियों की फौज भी है। इन 38 पार्टियों में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, पशुपति पारस की एलजेपी, चिराग पासवान की एलजेपी, एआईएडीएमके, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एनपीपी, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, नागा पीपल्स फ्रंट, असम गण परिषद, प्रहार जनशक्ति पार्टी, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी, रामदास अठावले की आरपीआई, मिजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, राष्ट्रीय समाज पार्टी, पीएमके, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जन सुराज्य शक्ति पार्टी, कुकी पीपल्स गठबंधन, निषाद पार्टी, यूडीपी, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल असम, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, संयुक्त दड़ियाल, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, जनसेना पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, भारत धर्म जनसेवा, केरल कामराज कांग्रेस, पुथिया तमिलकम, जीतन राम मांझी की हम, गोरख नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये 38 सियासी पार्टियां बीजेपी के साथ हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का साथ देंगी और एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए मदद करेंगी। यानी नंबर के हिसाब से देखें तो विपक्षी एकता पर मोदी भारी नजर आते हैं, क्योंकि विपक्षी एकता के पास जहां महज 26 दलों का ही साथ है, तो वहीं मोदी के पास 38 दलों की फौज है। यही वजह है कि बीजेपी के साथी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा, विपक्ष की जो बैठक हो रही है वो 2024 में होने वाले चुनाव में विपक्ष को मजबूत करने के लिए हो रही है, और दिल्ली में जो बैठक हो रही है वो देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रही है। इधर 38 हैं और उधर 26।
दोनों को दो तराजू में रख दीजिए और देख लीजिए सरकार कहां बन रही है। देखिए, अस्थायी गठबंधन है, ये दूरी तक चलेगा। विपक्ष की जो बैठक हो रही है 24 में जो चुनाव होना है, उस चुनाव में वो विपक्ष अपने को मजबूत बना रहा है कि हम विपक्ष में बैठ करके मजबूत भूमिका अदा करें। और दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है 5 बजे, ये देश में सरकार बनाने के लिए बैठक हो रही है। 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बैठक हो रही है। दोनों में तो साफ साफ चेहर बात है, इधर 38 है, उधर 26 है। दोनों को दो तराजू पर रख दीजिए तब नहीं मालूम सरकार किधर और विपक्ष किधर। तो विपक्ष तो खुद बता रहा है कि हम बेंगलुरु में, पटना से शुरू किए बेंगलुरु तक पहुंचे हैं, विपक्ष गोलिया रहे हैं। विपक्ष के लोग 24 में विपक्ष बनाएंगे अपना। नंबर गेम में जहां विपक्षी एकता से बीजेपी कहीं आगे है, तो वहीं बीजेपी के पास दो ऐसे करिश्माई चेहरे हैं जिनमें वोट बटोरने की जबरदस्त ताकत है, और ये नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ, जो फिलहाल यूपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका भौकाल पूरे देश में है। इसलिए बीजेपी दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी की धुआंधार रैलियां करवाती है। इतना ही नहीं, योगी की लोकप्रियता का एक और सबसे बड़ा उदाहरण है कि बीजेपी के किसी नेता को मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर जनता अगर देखती है तो वो है योगी आदित्यनाथ। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विपक्ष ने भले ही विपक्षी एकता करके इसका नाम इंडिया दे दिया हो, लेकिन इंडिया के नाम पर विपक्ष मोदी को हरा पाएगा, इसकी कम ही संभावना नजर आती है। वैसे आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लोकतंत्र में राजनीति अलग अलग विजन को देश के सामने रखने का एक माध्यम होती है, लेकिन हर विजन का, हर विचारधारा का मकसद एक ही होता है, गुड गवर्नेंस और देशवासियों की सेवा। पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन शत्रुता नहीं होती। आखिरकार हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही समाज का हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। बावजूद इसके हम एनडीए के सभी साथियों ने हमेशा देश को दलों के हित से ऊपर रखा है। हमने राजनीतिक सौहार्द और शालीनता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए हैं। ये एनडीए सरकार ही है जिसने प्रणब दा को भारत रत्न दिया, जो जीवन भर कांग्रेस में रहे थे, लेकिन हमें उन्हें ये सम्मान देने में संकोच नहीं किया। ये एनडीए सरकार ही है जिसने मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, गुलाम नबी आजाद, तरुण गोगोई, एमसी जमीर, मुजफ्फर बेग, ऐसे अनेक नेताओं को जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है, हमने पद्म सम्मान दिया है उन लोगों को। ये नेता भी कभी बीजेपी या एनडीए में नहीं थे, लेकिन हमने देश सेवा में उनके लंबे योगदान को स्वीकार किया, उसे सराहा, उन्हें सम्मानित किया।